मैं बस अब लाइव देखो, आ की। रहा है आ रहा है। तो सबसे पहले मैं अग्नि विद्यापीठ की ओर से संस्थापक मोहित शर्मा आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स का स्वागत करता हूं। और आप सभी को मैं मुकेश जी, हमारे जो लेजेंडरी सिंगर हैं थे, उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देता हूं। आज का जो प्रोग्राम है उन्हीं को डेडिकेटेड है और हम कुछ गीत प्रस्तुत करेंगे आप लोगों के बीच। अ, सबसे पहले हम भजन प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसको भूमिका जोशी प्रस्तुत करेंगी, सत्यम शिवम सुंदरम। तो आइए भूमिका जी, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ इस भजन के लिए। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है। शिव ही सुंदर है, जागो उठ कर देखो, जीवन जो दुजागर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम। आ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव कान्हा वृंदावन में, दया करो प्रभु, देखो इनको, दया करो प्रभु, देखो इनको, हर घर के आंगन में राधा मोहन शरणम, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम
एक सूर्य है, एक गगन है, एक ही धरती माता। दया करो प्रभु, एक बनी सब, दया करो प्रभु, एक बनी सब, सबका एक से नाता। राधा मोहन शरणं सत्यं शिवं सुन्दरम्। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। सत्यं शिवं सुन्दरम्। सत्यं शिवं सुन्दरम्। थैंक यू। बहुत बढ़िया भूमिका। और एक और भजन के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे अंशु माली सिन्हा जी को। और अंशु हमारे बीच जो गीत लेकर आ रहे हैं, वह एक भजन लेके आ रही हैं, जो कि इनका अपना खुद का लिखा हुआ भजन है। और इसको कंपोज किया है राज महाजन जी ने। और ये अगर आपको पूरा भजन सुनना है तो आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो अभी छोटा सा एक उसका एक इंट्रो कह ले, वो हमारे बीच प्रस्तुत करने जा रही है अंशु माली सिन्हा जी। थैंक यू सो मच मोहित जी। जय भोलेनाथ एवरीबॉडी। पूरा तो मैं नहीं सुनाऊंगी, बस थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी। ओ हो 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 भस्म रमैया भोला ले, भस्म रमैया, भस्म रमैया भोला ले, भस्म रमैया, भस्म रमैया भोला ले, भस्म रमैया, भस्म रमैया भोला ले, भस्म रमैया। नंदी भृंगी नृत्य करत है जिनके ताता थैया, नंदी भृंगी नृत्य करत है जिनके ताता थैया। भस्म रमैया, भस्म रमैया भोला ले, भस्म रमैया। फूल बेल पत्तर चंदन लेके बाबा धाम तुझे है, सुल्तानगंज से जल भर के शिव के स्नान करैहा। फूल बेल पत्तर चंदन लेके बाबा धाम तुझे है, सुल्तानगंज से जल भर के शिव के स्नान करैहा। टोली झुंड में आवे दर्शन के जिनके कांवरिया, टोली झुंड में आवे दर्शन के जिनके कांवरिया। भस्म रमैया, भस्म रमैया भोला ले, भस्म रमैया। तो सावन में भोलेनाथ को हम इस रूप में बुलाए हैं। इनका और भी बहुत चरित्र दर्शन है, रूप दर्शन है। ये आप उस चैनल पर मोक्ष म्यूजिक भोजपुरी पर आप सुन सकते हैं। थैंक यू। और मैं अंशु माली सिन्हा जी के बारे में अगर बताना चाहूँ तो आप अंशु माली सिन्हा एक वर्सटाइल सिंगर हैं। और बहुत ही काफ़ी शोज़ कर चुके हैं। और अब उनकी कुछ एल्बम्स भी आ चुकी हैं और जिसमें ये भजन भी है। और आज हमारे बीच में एक अपना गीत भी प्रस्तुत करेंगी जो कि आनंद बख्शी जी को डेडिकेटेड होगा। और काफ़ी ज़्यादा लिरिकल, मैंने जैसे बताया कि काफ़ी और भोजपुरी एल्बम्स बना चुकी हैं। 7 के करीब भोजपुरी एल्बम्स हैं इनकी, वर्सटाइल हैं। और इंजीनियरिंग मतलब कि BCA प्लस MBA भी वैसे एज़ पर क्वालिफिकेशन है फाइनेंस और मार्केटिंग के अंदर। तो सिंगिंग इनका शौक़ है। तो
आइए इनको आगे सुनेंगे ज़रूर। तो अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे आज के मंच के सूत्रधार आदित्य भटनागर जी को। आदित्य भटनागर जी जो है हमारे आज के सूत्रधार हैं और काफ़ी शोज़ एंकर कर चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, एक एनजीओ में काम कर रहे हैं। और हमारे जो नवरत्न के प्रेसिडेंट हैं अशोक श्रीवास्तव जी, उनको अपना गुरु मानते हैं। और एंकरिंग के बारे में जो उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था, एंकरिंग का करियर स्टार्ट किया था 2017 में स्टार्ट किया था, और उसके हिसाब से काफ़ी शोज़ कर चुके हैं नवरत्न फाउंडेशंस के भी, और हमारे अग्रिम विद्यापीठ के साथ भी जुड़े हुए हैं। तो आइए आदित्य भटनागर जी, आज का मंच संचालन आप संभालिए। धन्यवाद मोहित भैया, इतना अच्छा और बढ़िया इंट्रोडक्शन मुझे देने के लिए सबसे पहले तो। और आप सभी लोगों को मुकेश जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ सावन की हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी सभी बहनों को और जो भी हमारा शो देख रहे हैं लोगों को तीज की भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई भोले बाबा के सत्यम शिवम सुंदरम से लेकर के अंशुमाली जी के एक बहुत ही बेहतरीन गीत से, और इसी को आगे बढ़ाते हैं। और दीपक नायडू जी कुछ दुनिया के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। हमारे दीपक नायडू जी गाना ला रहे हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। फिल्म तीसरी कसम का ये गाना, जिसे मुकेश जी ने लिखा था, शंकर जयकिशन जी ने गाया था, और हसरत जयपुरी जी ने मुकेश जी ने गाया था, शंकर जयकिशन जी ने डायरेक्ट किया था, और हसरत जयपुरी जी ने लिखा था। और दीपक नायडू जी, बता दूं उनके बारे में, एक 35 साल वो बाहर देश में रह करके आए हैं। उसके बाद 2017 से उन्होंने अपनी दोबारा से संगीत का जो प्रेम है उसको उजागर करते हुए गाना शुरू करा, और आज हम लोगों के बीच में बहुत ही उभरे हुए से एक गायक के रूप में हम लोगों के साथ हैं। हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। हम ऐसे ही उनके आशीर्वाद में बढ़ते हैं और सुनते हैं दीपक नायडू जी को गाना लेकर के, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले, धरती ये प्यारी प्यारी, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के पुतले,
कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, कोई छवि तो होगी आंखों में तेरी, आंसू की छलके होंगे पलकों पे तेरी। बोल क्या सूझी तुझको, काहे को प्रीत जगाई, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। प्रीत बना के तूने जीना सिखाया, हंसना सिखाया, रोना सिखाया, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, जीवन के पथ पर मीत मिलाए, मीत मिला के तूने सपने जगाए, सपने जगा के तूने काहे को दे दी जुदाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। धन्यवाद दीपक जी, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग। और मुकेश जी के गानों की बात करी जाए और इस गाने को ना याद किया जाए ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। चलिए मुकेश जी के इस गाने के बाद एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मुकेश जी का देखते हैं। यूं तो उनके बारे में कुछ भी कहना नामुमकिन है हमारे जैसे के लिए, पर फिर भी हमने कोशिश करी है कि उनके सभी यादों को, उनकी सभी चीजों को एक छोटी सी वीडियो में समेट कर आप लोगों के सामने ला सकें। चाहूंगा उनका एक वीडियो चलाया जाए, ये हटा दो यार। उनकी सारी चीज। हाले दिल हमारा जाने ना बेवफा, ये जमाना जमाना, हाले दिल हमारा। आवाज में गजब दर्द, मिजाज में सरलता, जिस भी गाने को छुआ उसे अमर बना दिया। नाम मुकेश चंद माथुर, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ मुकेश कह के पुकारते आ रहे हैं। आंसू भरी है ये जीवन की राहें, कोई उनसे कह दे हमें भूल जाए। इनका जन्म 22 जुलाई सन 1923 में हुआ। जगह पिता जोरावर चंद माथुर और माँ चांदरानी। ये अपने माँ बाप के 10 बच्चों में से छठे नंबर पे आते थे। ये बात भी गौर करने लायक है कि इनकी बड़ी बहन सुंदर प्यारी के लिए एक म्यूजिक टीचर सिखाने आया करते थे, और तब नन्हे से मुकेश एक कोने में बैठकर सिर्फ सुना करते थे। तभी शायद अंदाजा हो गया था कि इस बच्चे को कला से बहुत प्यार है और गायकी के लिए तो ये बना ही है, पर फिर भी ये किसी ने ना सोचा था कि आगे जाकर ये बनेगा महान गायक मुकेश। देखिए देखिए यूं ना शर्माइएगा, पास आके न तड़पाइएगा, पास आके न तड़पाइएगा। देखिए देखिए यूं ना शर्माइएगा। मुकेश साहब ने 10वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद कुछ वक्त के लिए ही सही ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स में काम करने लगे। जब ये काम कर रहे थे तब ये अक्सर अपनी आवाज को रिकॉर्ड किया करते थे और घर के आसपास रिश्तेदारी में अक्सर इनकी आवाज का जिक्र हुआ करता था। कैसे मुकेश जी मुंबई पहुंचे और बन गए एक गायक, ये किस्सा भी बड़ा मशहूर रहा। बात दरअसल यूं रही कि मुकेश जी की बहन की शादी थी
और जगह थी दिल्ली। मुकेश जी ने दरअसल अपनी जिंदगी का काफी वक्त दिल्ली में ही बिताया। इनकी बहन की शादी में बहुत से मेहमान आए और इनके एक दूर के रिश्तेदार मोतीलाल भी वहां पर मौजूद थे। वही मोतीलाल जिनके अभिनय का सभी लोहा मानते थे। मोतीलाल साहब के अभिनय ने फिल्म इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था। मोतीलाल साहब बड़े ही जबरदस्त अभिनेता थे और उनके सामने मुकेश जी को गाने के लिए कहा गया। जैसे ही मोतीलाल साहब ने मुकेश जी की आवाज सुनी तो फौरन मन बना लिया कि इस लड़के में कोई बात है और उनके मुंबई आने का प्रबंध कर गए। रुत अलबेली मस्त समा, साथ हंसी हर बात जमा, हवा का आंचल बड़ा है चंचल, धीरे धीरे गाए मन तेरी कसम। मुंबई पहुंचकर पंडित जगन्नाथ प्रसाद से इन्होंने और भी शिक्षा ली। मोतीलाल साहब ने ही इन्हें पहला ब्रेक दिलवाया। अनिल विश्वास साहब का संगीत था। फिल्म का नाम पहली नजर और गाना दिल जलता है तो जलने दे। इस गाने से ही मुकेश जी ने साबित कर दिया कि इनमें दमखम है और इसमें भी कोई दौराय नहीं कि उस वक्त फिल्मों में आने वाला हर कलाकार कुंदन लाल सहगल बनना चाहता था। केएल सहगल का ऐसा बोलबाला था कि लोग घर से भागते थे ये सोचकर कि फिल्म इंडस्ट्री में जाकर वो भी केएल सहगल ही बनेंगे। और मुकेश जी भी केएल सहगल साहब के इतने बड़े फैन थे कि इनके शुरुआती दौर के गानों में खासा असर सहगल साहब का ही आता है। ये किस्सा भी मशहूर रहा कि जब मुकेश जी का गाया पहला गाना दिल जलता है तो जलने दे सहगल साहब को सुनाया गया तो बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि कमाल की बात है, मुझे याद नहीं आता मैंने ये गाना कब गाया था। तब बताया गया ये गाना एक नए लड़के मुकेश ने गाया है। बहारों ने जिसे छेड़ा है वो ताज़े जवानी है, जमाना सुन रहा है जिसको, जमाना सुन रहा है जिसको, मेरी कहानी है बहारों ने जिसे छेड़ा। मुकेश साहब बड़े ही मृदु स्वभाव के थे और बहुत ही सरलता से काम करते थे। अक्सर रिहर्सल्स में बड़ी मेहनत इन्हें करनी पड़ती थी। कहीं करती होगी वो मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में फिरता हूँ बेकरार। इनके निजी जीवन की तरफ हम रुख करें तो हमें पता चलता है कि इनका विवाह हुआ सरल त्रिवेदी से। ये एक लव मैरिज थी। उस जमाने में लव मैरिज और वो भी इंटर कम्युनिटी मैरिज, ये तो किसी ने सुना ही नहीं था और सोचा भी नहीं था। दोनों के ही माँ बाप इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लिहाजा घर से भागकर इन्हें शादी करनी पड़ी और कन्यादान भी महान अभिनेता मोतीलाल साहब ने ही किया। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। उस जमाने में सभी अरेंज मैरिज के हिमायती थे। ये भी कहना था कुछ लोगों का कि ये शादी कभी चलेगी नहीं, पर मुकेश जी और सरल जी ने इस बात को पूरी तरह से गलत साबित कर दिया। इस शादी से इन्हें 5 बच्चे हुए, बेटे बुनीश और नितिन, बेटियां नीता, नलिनी और नम्रता। बड़े बेटे नितिन मुकेश भी अपने पिता के नक्शे कदमों पे चल आगे जाकर प्रोफेशनल गायक बने और मुकेश जी के पोते नील नितिन मुकेश ने तो कमाल ही कर दिया। वो तो फिल्मों में बतौर हीरो भी बनकर आया। ये बात भी मुकेश जी के लिए मशहूर रही कि वो वक्त आया जब ये भी एक्टर बनना चाहते थे। वो जमाना भी था जब एक्टर्स के लिए गाना बहुत जरूरी था और जो अच्छे से गा सके उसी को बतौर एक्टर लिया जा सकता था। लिहाजा मुकेश जी, जो कि राज कपूर की आवाज बन चुके थे, दिलीप कुमार के लिए गाने गा चुके थे, उन्होंने भी फैसला किया कि मैं भी सिंगिंग स्टार बनकर ही सामने आऊंगा। फिल्म का नाम था निर्दोष, जहां से इन्होंने शुरुआत की। मामला यहाँ तक बढ़ गया था कि मुकेश जी ने जो पैसा कमाया वो खुद फिल्मों में लगाया, पर वो फिल्में नाकामयाब साबित हुई और तब मुकेश जी को यह एहसास हुआ कि वो एक्टिंग के लिए नहीं, सिर्फ गायकी के लिए बने हैं। इस तरह से मुकेश जी की वापसी हुई। चल मेरे दिल लहरा के चल, मौसम भी है वादा भी है, उसकी गली का फासला थोड़ा भी है ज्यादा भी है। राज कपूर साहब के साथ इनकी गहरी दोस्ती थी और राज साहब ने ये बात एकदम साफ कह दी थी कि इफ आई एम द बॉडी, मुकेश इज द सोल। मतलब यदि मैं शरीर हूँ तो मुकेश उसकी आत्मा। मुकेश की आवाज के बिना मैं एकदम अधूरा हूँ। जो होना था सो हो गया, बुरा हुआ या भला हुआ। मैंने दिल से कहा ये उल्फत है, दुश्वार है उल्फत
दिल से कहा झूठा जग है, झूठे जग की झूठी क्या है। मुकेश जी की आवाज सभी हीरोज को सूट करती थी, चाहे वो शशि कपूर रहे कि शम्मी कपूर, राज कपूर के दिलीप कुमार, मनोज कुमार, राजेश खन्ना या फिर अमिताभ बच्चन। ये दुनिया है यहाँ दिल में समाना किसको आता है। ये दुनिया है यहाँ दिल में समाना। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मुकेश जी का, जो हम लोगों ने कोशिश करी उनकी जो भी यादें, जो भी उनके बारे में हम जान पाए, वो आप लोगों के बीच रखने की। अब अच्छा लगा या बुरा, ये तो आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स से हमें बताएंगे, जो कि आप लोग फेसबुक पे हमें देते रहें। अग्रिम विद्यापीठ के पेज पर हमारा ये प्रोग्राम पूरा लाइव जा रहा है। आप अपने दोस्तों को और खुद भी ये प्रोग्राम जरूर देखें। और चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं सुनील महाजन जी को हमारे बीच। सुनील महाजन जी आज एक गाना ला रहे हैं, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। बहुत ही फेमस गाना मुकेश जी का, जो उन्होंने लाल बंगला फिल्म में गाया था और इसको लिखा था गुलशन बावरा जी ने। और सुनील महाजन जी के बारे में क्या कहूँ, यूं तो एक बिजनेसमैन है, लेकिन सिंगिंग का टैलेंट इनके खून में दौड़ता है, खून में इनके बसा हुआ है। बहुत ही वर्सेटाइल और बहुत ही कर्मठ कहा जाए इनको सिंगर हैं ये। कई शोज इंडिया में ही और इंडिया के बाहर भी ये करके आ चुके हैं। सुनील महाजन जी आप लोगों के बीच में आज गाना लेकर के, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य भटनागर जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने जो इंट्रोडक्शन दी, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मुकेश जी के जन्मदिन पे आप सबको बधाई देता हूं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं हम सब। और अपना गाना शुरू करता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। ओ बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। ट्रैक थोड़ा सा ऊपर, ट्रैक थोड़ा सा। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। दूर से देखे और ललचाए, प्यास नजर की बढ़ती जाए। बदली क्या जाने है पागल किसी के मन का मोर। ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे साथी भूल न जाना, भूल न जाना। साथ चले तो साथ निभाना, मेरे
साथी भूल न जाना, मैंने तुम्हारे हाथ में दे दी अपनी जीवन डोर। ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चतुर। वो बेचारा दूर से देखे, वो बेचारा दूर से देखे, करे न कोई शोर। ओ चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चतुर। Thank you so much. Thank you. थैंक यू सुनील जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग। लेकिन जो आपने ये चांद को पीछे से आप लाए, इस चांद ने इस गाने में 4 चांद लगा दिए। बहुत ही बेहतरीन सर। और चलिए हमारे प्रोग्राम को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हमारे आज के ऑर्गेनाइजर श्री मोहित शर्मा जी को बुलाते हैं, जो गाना ला रहे हैं चंदन सा बदन। मोहित शर्मा जी अग्रिम विद्यापीठ के संस्थापक हैं, एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं और हमारे जो आए वो गाय का जो जूनियर्स का हम एक प्रोग्राम करवाते हैं उसको भी पूरा मैनेज करते हैं बहुत अच्छे से मोहित शर्मा जी। और बस यही दुआ करेंगे कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, हमें अपने साथ रखें, हमें भी आगे बढ़ाते रहें। और गाना आप लोगों के बीच में चंदन सा बदन सरस्वती चंद्र फिल्म का गाना है। मुकेश जी ने जिसको गाया, कल्याण जी आनंद जी ने जिसकी म्यूजिक दिया और इंद्रवीर जी ने जिसको लिखा था। आप लोगों के सामने मोहित शर्मा जी आज ये गाना लिखा। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे। ये काम कमान भवे तेरी, पलकों के किनारे कजरारे। माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी
सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत ही जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। थैंक यू मोहित भैया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छी तरीके से क्या हम कहें आपको, बेहतरीन बहुत ही सॉन्ग आप गाते हैं। लेकिन अगर ये सॉन्ग आज की डेट में बना होता तो इसमें ना कुछ शब्द चेंजेस हो जाते, जैसे कि चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से मास्क में तेरा ये मुस्काना। सही कहा, सही। तो कोरोना ने ऐसा एक माहौल बना रखा है कि सभी लोग उससे डरे हुए हैं, और हमारे गाने की शुरुआत भी कुछ दुनिया बनाने वाले गाने से हुई थी। तो आज लोग यही सोच रहे होंगे कि चाइना ने कोरोना क्यों बना दिया। और चलिए आगे बढ़ाते हैं इस शो को, और हमारे बीच बुलाते हैं रतन बुद्धराजा जी को। हमारे बहुत ही चहेते एक बैंकर हैं। यूं तो बैंकर सबके ही चहेते होते हैं, क्योंकि भैया कैश वहीं से मिलना होता है हमेशा। लेकिन बुद्धराजा जी, रतन बुद्धराजा जी हमारे कुछ ज्यादा ही चहेते हैं, क्योंकि एक तो ये बैंकर हैं और दूसरा बहुत ही अच्छे सिंगर हैं। तो आज आप लोगों के बीच ये गाना लेकर के आ रहे हैं, मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने। आनंद फिल्म का ये गाना, जिसे मुकेश जी ने गाया था, सलील जी ने डायरेक्ट किया था और गुलजार साहब ने लिखा था। आप लोगों के सामने रतन जी लिखे। सभी श्रोताओं को, इस कार्यक्रम को देखने वालों को मेरा नमस्कार। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें पड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। छोटी बातें, छोटी छोटी बातों की है यादें पड़ी, भूले नहीं बीती हुई एक छोटी घड़ी। जन्म जन्म से आंखें बिछाई तेरे लिए इन राहों में। ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने।
भोले भाले भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। भोले भाले भोले भाले दिल को बहलाते रहे, तन्हाई में तेरे ख्यालों को सजाते रहे। कभी कभी तो आवाज देकर मुझको जगाया ख्वाबों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। रूठी रातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। रूठी रातें रूठी हुई रातों को मनाया कभी तेरे लिए, मीठी सुबह को बुलाया कभी। तेरे बिना भी तेरे लिए ही दिए जलाए राहों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। कुछ हंसते कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने, ओ मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू रतन सर, थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करते हैं कि आपने जितने भी सपने चुने हैं सभी जल्दी से जल्दी साकार हो। वैसे तो लगता है अब तक साकार हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गए हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी साकार हो, यही हमारी उम्मीद है। और चलिए इन्हीं सपनों को आगे लेकर के चलते हैं, और हमारे बीच मोहित नांगिया जी मौजूद हैं। मोहित नांगिया जी लिंकर साउंड ट्रैक के मालिक हैं, कहा जाए तो सब कुछ हैं। और आज तक ना जाने कितने गायकों को इन्होंने आवाज दी है, दिल्ली एनसीआर में और सोनीपत में, हरियाणा में, ना जाने कहाँ कहाँ इनका नाम फेमस है। बहुत ज्यादा वैसे तो बिजी आदमी है, लेकिन लॉकडाउन ने थोड़ा सा फ्री कर दिया है और इन्होंने गायकी की तरफ भी अपना कदम मोड़ दिया है। और लगता है अब काफी सिंगर्स के लिए थोड़ा सा एक कंपटीशन बढ़ जाएगा मोहित जी के आने से। और आज ही गाना लेकर के आ रहे हैं मोहित जी, जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, फिल्म कटी पतंग का ये गाना, जिसे मुकेश जी ने गाया था, आर डी बर्मन साहब ने डायरेक्ट किया और आनंद बख्शी ने लिखा था। एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन, तीनों बहुत ही बड़े स्टार्स अपने टाइम के, और हमारे भी आज के एक बहुत ही बढ़िया स्टार आपके सामने गाना लेकर के, मोहित नांगिया। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वार पे जाती ना हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा।
जिंदगी में कई रंग रलिया सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। जिंदगी में कई रंग रलिया सही, हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही। खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में कांटे चुभे, उस चमन से हमें फूल चुनना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। हाँ ये रस में ये कस में सभी तोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओढ़ के। या चला जाऊंगा मैं ये जग छोड़ के, जिस जगह याद तेरी सताने लगे। एक पल भी ठहरना नहीं, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा, उस गली से हमें तो गुजरना नहीं। जो डगर तेरे द्वार पे जाती न हो, उस डगर पे हमें पाँव रखना नहीं। जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। थैंक यू मोहित जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा था? सबकी आवाज देने वाले आज इतनी बड़ी आवाज बनकर के उभर रहे हैं कि हर दिल इन्हें चाहने लगा है, हर दिल इनसे प्यार करने लगा है, इनकी गायकी को, इनकी आवाज को। धन्यवाद मोहित जी, आपने इस लॉकडाउन में एक बहुत ही अच्छा सिंगर हमें और दे दिया है, जो हमारे आगे के शोज को चार चांद लगाएगा। चलिए, और इस शो में चार चांद लगाने के लिए हम बुलाते हैं आशीष जी को। आशीष नायर जी हमारे साथ मौजूद हैं। यूं तो आशीष जी एक आईटी कंसल्टेंट हैं एमएनसी कंपनी में, लेकिन सिंगिंग इनका एक पैशन है, इनकी एक हॉबी है। दिल्ली के कई शोज पर इन्होंने घटा बिखेर चुके हैं, और आज आप लोगों के बीच ये लेकर के आ रहे हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। फिल्म कभी कभी का ये गाना जो बहुत ही फेमस हुआ, जिसे लता मंगेशकर जी और मुकेश जी ने गाया, साहिर लुधियानवी ने जिनको लिखा, और खय्यम साहब ने जिसको डायरेक्ट किया था। आज आप लोगों के सामने आशीष नायर जी लेकर के पेश हैं। आशीष नायर जी, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुकेश जी के जन्मदिन पे आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। मैं कोशिश करता हूँ ये सॉन्ग को प्रस्तुत करने के लिए। थैंक यू सो मच। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल
आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे जमीन पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहे उम्र भर उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बेहतरीन गाना आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया और बहुत ही बेहतरी से आपने गाने को प्रस्तुत किया। मुझे लगता है सभी लोगों को पसंद आया होगा। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में आ गया हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति को मुझे अगली बुलाना है मैं सोच रहा हूँ उन्हें किस नाम से बुलाऊं। उन्हें खुर्जा नरेश के नाम से बुलाऊं, उन्हें मुकेश की आवाज़ के नाम से बुलाऊं, उन्हें जो आए वो गाए की गायकी के गुरु के नाम से बुलाऊं,
या किस नाम से मैं उन्हें बुलाऊं। यह एक बहुत ही बेहतरीन इंसान जिसे मैं अपने कपिल भैया कहता हूँ, हमारे कपिल तिवारी जी आप लोगों के सामने आ रहे हैं। यूं तो कपिल जी खुर्जा में रहते हैं, लेकिन इनकी गायकी इतनी, इनके ऊपर जो इनका एक प्रेरणा स्रोत है इनका, कि ये खुर्जा से रेगुलर दिल्ली नोएडा अप डाउन करते हैं सिर्फ अपने शोज और जो गायकी है उसे सिखाने के लिए। और इन्होंने खुर्जा में एक बहुत ही बेहतरीन सा स्कूल खोल रखा है जहां ये बच्चों को इस गायकी की ट्रेनिंग देते हैं, अपनी तरह एक अच्छा गायक और एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। और आज आप लोगों के लिए जो गाना लेकर के आ रहे हैं कपिल भैया हमारे, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, एक बहुत ही फेमस गाना मुकेश जी का, जो दिल ही तो है में दिखाया गया। रोशन जी ने जिसको डायरेक्ट किया और साहिल लुधियानवी जी ने जिसको लिखा था। आज कपिल तिवारी। तो दोस्तों माफी चाहते हैं, हमारे इस कार्यक्रम में बीच में कुछ तकनीकी कारणों की वजह से एक रुकावट आई, लेकिन ये रुकावट किसी भी संगीत प्रेमी को रोक नहीं सकती है, किसी भी गाने को रोक नहीं सकती है। तो जैसा कि मैंने आग्रह किया था हमारे कपिल तिवारी जी, हमारे कपिल भैया जो कि खुर्जा नरेश है, उनसे एक बहुत ही सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए मैं चाहूंगा कि वो अपना वो गीत कंटिन्यू करें। और कपिल जी हमारे खुर्जा से आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मुकेश की आवाज के नाम से उन्हें जाना जाता है पूरे दिल्ली एनसीआर में। और आज जो गाना आप लोगों के बीच में ला रहे हैं वो है तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। कपिल जी आप लोगों के बीच। दोस्तों सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परम प्रिय महान गायक मुकेश जी के जन्मदिन की। और जब हमारे मुकेश जी हम सभी के दिलों में बसते हैं तो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन भी कुछ अच्छा सा होना चाहिए ना। लॉकडाउन के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए मुकेश जी ये सोचने लगे हैं कि यार सब लोग अपने घर में बैठे हैं तो कम से कम मेरे नाम का एक केक तो काट सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग आज लाइव हैं और हमारे साथ बहुत लाखों लोग, हजारों लोग हमारे साथ हैं, तो हम मुकेश जी को कैसे बिना सेलिब्रेशन के छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने साथ हमारे बीच परम श्रद्धेय अशोक श्रीवास्तव जी और दीपक नायडू जी और हमारे सुनील महाजन जी और बुद्धिराधा जी। तो मैं अपने गाने से पहले मैं फिर दोबारा ये कहना चाहूंगा, मेरा गीत हो या ना हो, लेकिन मुकेश जी का बर्थडे खूब धूमधाम से मनाना चाहिए, कोरोना क्या हो। तो चलिए 2 मिनट के लिए पहले हम मुकेश जी का सेलिब्रेशन करते हैं और मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग अनम्यूट हो जाइए और सब लोग बर्थडे विश करेंगे मुकेश जी को। अशोक सर प्लीज आइए मेरे साथ। रेडी मैं पहुंच रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मुकेश जी, बर्थडे टू। सबकी आवाज नहीं आ रही, सबकी आवाज। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू मुकेश जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय मुकेश जी। जय हो मुकेश जी, जय हो खुर्जा नरेश जी, जय हो मोहित शर्मा जी, जय हो अदित भटनागर जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू कपिल, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू कपिल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं आप सभी की तरफ से मुकेश जी का प्रसाद खा रहा हूँ। कितना कम खाता है बताओ ये। वाओ मार्वलस। मैं भी मुकेश जी की तरफ से सूप पी रहा हूँ, मैं भी सूप पी रहा हूँ। घूंघट खाते थे मुकेश जी के बर्थडे पे, कपिल जी का लाया हुआ खुर्जा। हाँ खुर्चन रह गई। चलिए आगे। चलिए कोई नहीं सर, हम
मुकेश जी का 100वां जन्मदिन ऐसा मनाएंगे कि दिल्ली एनसीआर ही नहीं, शायद पूरा देश उसको याद करेगा। डन, वेरी गुड। चलो चलिए, गाना। थैंक यू। और हम शुरू करते हैं मुकेश जी का एक बहुत खूबसूरत सा गीत। आपके गाने के उपरांत मैं निकल जाऊंगा। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अगर तेरी नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात थोड़ी भी नहीं तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। घर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में किसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द भरे होंगे। मेरे गम में ना लगा हो, मेरे गम में ना लगा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। करके तुम करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। पूरी तरह तो अपनी गिंगाओं में रहो, अपनी मासूम जवानी की पनाहों में रहो। मुझको बहुत न दिखाना तुम्हें अपनी, मैं तरसता हूँ तुम मेरी आँखों में रहो। तुम जो मुझसे ना निभाओ, तुम जो मुझसे ना निभाओ तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। किसी दुश्मन से विवाह कपिल भैया पानी पी लीजिए भाई साहब, आपने बहुत 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 बढ़िया निभाया। आप पानी पी लीजिए, हैव ए ग्लास ऑफ वाटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कपिल जी, आपको मैं नजर आ रहा हूँ? जी बिल्कुल। मैं आपको इशारा कर रहा था स्टार्टिंग से ही स्टॉप के लिए। क्या हो गया? पूरा आपका नेटवर्क कट 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 के आया, बीच में हल्का सा ठीक हुआ, उसके पूरा कटा हुआ है आपका। कोई बात धन्यवाद कपिल सर।
बहुत ही बेहतरीन कुछ नेटवर्क का इशू, लेकिन बहुत ही अच्छा निभाया गाना। जैसा कि हम जानते हैं मुकेश की आवाज आपको जाना जाता है, पूरा पूरा उसी चीज को आपने आज हम लोगों के सामने रखा। और चलिए, हम थोड़ा सा लेट हो चुके हैं अपने नेटवर्क के इश्यूज की वजह से, लेकिन ज्यादा लेट ना होते हुए हम बहुत ही जल्दी बुलाते हैं सीमा माथुर जी को हमारे भी। इजाजत मिल जाएगी जाने की अदित जी? जी 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 सर जी। उससे Thank पहले you. हम चाहते हैं कि मेरे गुरु, मेरे आइडल और नवरत्न फाउंडेशन के प्रेसिडेंट अशोक श्रीवास्तव जी 2 शब्द हमारे बीच रखें, हमें आशीर्वाद दें। ओके, थैंक यू। ठीक है सर, मैंने आप ही से सीखा है कि एक बार माइक पकड़ने के बाद 2 शब्द का मतलब 2 शब्द ही नहीं होता। जब तुमने माइक पकड़ लिया तो मेरी क्या जरूरत है? नहीं, हमने पकड़ा आपके। नहीं, थैंक यू। क्योंकि देखो, एक तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है और सर सबको लाइन पे भी है, तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हर साल मनाते रहें, और अग्रिम विद्यापीठ जो अपने इतना बढ़िया अपना दायित्व निभा रहा है उसके लिए उनको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आप लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। और बस सबको किसका नाम लूँ किसको छोड़ूं, तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माफी चाहता हूँ, जल्दी मिलेंगे और मिलते रहेंगे। और हमारी रिचा का उस दिन बर्थडे विश रह गया था, तो रिचा तुमको बहुत बहुत मुबारक हो, इसी तरीके से आगे बढ़ती रहो, काम करते रहो। रिचा जिस संस्था में होती है वो एसेट हो जाती है वहाँ के लिए, तो ये भी हमारी बहुत बड़ी एसेट है। आप सब एसेट हैं, लेकिन रिचा का आज विशेष करके बर्थडे है तो उसके मेंशन करना बहुत जरूरी है। बार बार दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल, हमारी ये आरजू। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी बर्थडे टू यू रिचा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, बाय बाय। ओके, थैंक यू, बाय, सी यू। थैंक यू सर। चलिए, हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने हमसे किसी जरूरी कारणों की वजह से विदा ली। शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं सीमा माथुर जी को हमारे। सीमा जी वैसे तो एक हाउसवाइफ है, लेकिन इनके गाने की जो प्रतिभा है, जो इनका लगाव है गाने के प्रति, इसने एक बहुत ही बेहतरीन गायिका इनको बना दिया है दिल्ली एनसीआर के अंदर। आज एक बहुत ही जाना माना चेहरा है दिल्ली एनसीआर में, और आज आपके बीच गाना ला रही हैं अब के सजन सावन में, फिल्म चुपके चुपके का ये गाना जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था, आनंद बख्शी जी ने जिसके बोल लिखे और एस.डी. बर्मन जी ने जिसका संगीत दिया था। आप लोगों के बीच सीमा माथुर जी लेकर के। थैंक यू आदित्य जी। आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी, नजर मिल न सकेगी
थैंक यू मैम। बहुत ही सुंदर गाना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने गाया। धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में। और चलिए समय की सीमा को देखते हुए जल्दी जल्दी अपने शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच आ रही हैं नेहा जी। नेहा जद जी हमारे साथ हैं आज। नेहा जी एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर हैं। तानसेन महाविद्यालय से इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की म्यूजिक के लिए। दिल्ली एनसीआर में लगभग देखा जाए तो 100 से ऊपर ये शोज कर चुकी हैं। और बहुत ही प्यारा सा गाना आज आप लोगों के बीच में ला रही हैं, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंदा, फिल्म एक दूजे के लिए, जिसको गाया था लता मंगेशकर जी और एसपी बालासुब्रमण्यम साहब ने। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इसका म्यूजिक दिया और आनंद बख्शी जी ने इसके बोल दिए। आप लोगों के बीच में नेहा जी आज ये गाना लेकर के, उनका स्वागत था। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला रे, एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चला रे, सच धागे में उठा चला रे, ऐसे जैसे कोई, ओ ऐसे जैसे कोई दीवाना, ऐसे जैसे कोई दीवाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना। पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, पहनूंगी मैं तेरे हाथों से कंगना, जाएगी मेरी डोली तेरे अंगना, चाहे कुछ कर ले, ओ चाहे कुछ कर ले ज़माना, चाहे कुछ कर ले ज़माना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना।
थैंक यू नेहा जी। और हम सभी के बीच में जो बंधन है ये संगीत में है, एक संगीत ने हम सबको बांध रखा है, इसलिए ये कोई अनजाना नहीं, बहुत ही जाना पहचाना सा एक संगम हो जाता है हम लोगों का। और चलिए इसी कड़ी में आगे बुलाते हैं, संगीत को आगे बढ़ाते हैं। श्रद्धा गुप्ता जी हमारे बीच हैं। श्रद्धा जी नोएडा में एक बहुत ही फेमस सिंगर हैं। कई शोज में इन्होंने अपने गीत गाए, अपनी आवाज लोगों के बीच रखी और बहुत ही सराहा गया है इनकी आवाज को। और आज आप लोगों के बीच ये गाना ला रही हैं, मेरे ख्वाबों में जो आए। फिल्म DDLJ का ये गाना जो बहुत ही फेमस हुआ और हर किसी की जुबान पे आज भी चढ़ा हुआ है। लता मंगेशकर जी ने जिसको गाया, जतिन ललित जी ने जिसको डायरेक्ट किया और आनंद बख्शी जी ने जिसके बोल लिखी। साथ ही साथ एक बात बता दूं, इस गायकी के साथ इनकी अदाकारी भी देखने लायक है इस गाने के अंदर। आपसे चाहूंगा श्रद्धा गुप्ता जी आप अपना गाना शुरू करें। श्रद्धा जी आप लोगों के सामने। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, हो कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। अपना है या बेगाना है वो, सच है या कोई अफसाना है वो। देखे घूर घूर के यूं ही दूर दूर से, उससे कहो मेरी नींद न चुराए। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कभी सामने तो आए। मेरे ख्वाबों में जो आए। जादू सा जैसे कोई चलने लगा है, ओ जादू सा जैसे कोई चलने लगा है। मैं क्या करूं दिन में चलने लगा है, तेरा दीवाना हूँ कहता है वो, छुप छुप के फिर क्यों रहता है वो। कर बैठा भूल वो, ले आया फूल वो, उससे कहो जाए चांद लेके आए। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए। मेरे ख्वाबों में जो आए आके मुझे छेड़ जाए, उसे कहो कहीं सामने तो आए। ला
थैंक यू श्रद्धा जी, थैंक यू वेरी मच। तो देखा आप लोगों ने इनकी गायकी के साथ इनकी अदाकारी, ये ऐसे ही अपनी गायकी के साथ अदाकारी से हम सभी लोगों का दिल मोह लेती हैं। अपने जिस भी शो में जाती हैं इनके लोग कहा जाए तो लोग इन्हीं को देखने आते हैं शो के अंदर। और चलिए इसी शो को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे और भी ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं जो आज बहुत ही फेमस हैं। उनमें से एक हैं शालू अरोड़ा जी। शालू जी हम लोगों के बीच हैं और एक बहुत ही बेहतरीन गाना सनी फिल्म का लेकर के आप लोगों के बीच में आ रही हैं, जिसमें आशा भोसले जी और सुरेश वाडकर जी ने गाया। जो कहा जाए तो शालू जी फरीदाबाद से बिलोंग करती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में जहाँ भी सिंगिंग का कोई भी प्रोग्राम होता है शालू जी उसे कभी मिस नहीं करती, चाहे वो वहाँ गाना गाएं या ना गाएं, पर वो वहाँ जाती जरूर है। ये है इनके संगीत के प्रति इनका लगाव, इनका समर्पण। और आज का जो गाना है वो है और क्या अहदे वफा होते। शालू जी आप लोगों के बीच लेकर। थैंक यू मैम, बहुत ही प्यारा सॉन्ग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने निभाया। और यही है संगीत के प्रति प्यार, संगीत के प्रति लगाव हम सब लोगों का, आप लोगों का, जो हम सबको बांधे रखता है।
और चलिए इसी लगाव को और प्यार को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच हमारी अंशुमाली सिन्हा जी हैं, जो अभी कुछ देर पहले आप लोगों के सामने एक गाना लेकर के आई थी जो उन्होंने खुद लिखा था, और अब एक गाना लेकर आ रही हैं शक्ति फिल्म का, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था, आर डी बर्मन साहब ने डायरेक्ट किया था और आनंद बख्शी जी ने लिखा था। आप लोगों के सामने अंशुमाली जी हमने सनम को खत लिखे लेकर के आ रही हैं। स्वागत चाहूंगा अंशुमाली जी को। थैंक यू सो मच आदित्य जी। हमें बस ये पता है वो बहुत ही खूबसूरत है, लिफाफे के लिए लेकिन पते की भी जरूरत है।
वंश जी, बहुत ही मधुर आवाज में गीत। और सनम को खत लिखा, सही बात है, कहीं खो जाए कहीं कुछ हो जाए, इसलिए आजकल जो नए सनम आ गए हैं, उन्होंने खत छोड़कर व्हाट्सएप और फेसबुक अपना लिया है। न खोने का डर, न पकड़े जाने का, आजकल लॉक लगाओ और सब बंद। चलिए, प्रोग्राम का हम आखिरी गीत आप लोगों के बीच लाते हैं, हमारी इस दूसरी कड़ी का, जो हमने शुरू करी थी आनंद बख्शी जी और मुकेश जी के लिए। पहली कड़ी हमने 19 तारीख को आप लोगों के बीच रखी, दूसरी कड़ी आज आप लोगों के बीच, इसका आखिरी गीत आप लोगों के सामने दिशा जी लेकर के आ रही हैं। दिशा जी फरीदाबाद डीपीएस में अभी पढ़ती हैं, बहुत ही अच्छी संगीतकारा हैं, बहुत ही अच्छी आवाज की मालकिन है। अभी इतनी सी उम्र में इन्होंने इतना मुकाम पा लिया है, हमारी दुआएं हैं, हम चाहते हैं कि ये जैसे जैसे आगे बढ़े वैसे वैसे ये अपने मुकाम को हासिल करती रहें, हम सबका साथ इनके साथ है। और आज ये आप लोगों के बीच गाना गा रही हैं रहना बीती जाए, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ और आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गाना आप लोगों के सामने दिशा चक्रवर्ती लेकर। नमस्कार।
Thank you, Disha, for such a melodious song. और वाकई में मोहित भैया ऐसे ऐसे नगीने ढूंढ कर आप लाते हैं हम लोगों के बीच में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अभी हमारा शो यहाँ पे हम रोकते हैं, खत्म तो नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी जो राह है वो बहुत लंबी है, इसलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप लोगों के सामने। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं चाहूंगा मोहित शर्मा जी आगे आए। धन्यवाद आदित्य भाई, आज आपने बहुत अच्छी एंकरिंग करी और पूरा शो संभाला। अपने फेसबुक फ्रेंड से थोड़े से मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज बीच में अचानक ही हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उनके वहाँ से लाइट चली गई, तो बिल्कुल ही हमारा डिस्कनेक्ट हो गया था। अदरवाइज़ हमारा प्रोग्राम बहुत स्मूथ चल रहा था, अच्छा चल रहा था। तो आप सभी फेसबुक फ्रेंड से थोड़े से इसके कारण मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कोशिश मेरी यही हमेशा कि मैं अच्छे से अच्छे गीत लेके आऊँ, अच्छे से अच्छे थीम लेके आऊँ। और वॉल्यूम 1 में जो लोग आप लोगों ने सपोर्ट दिया, वॉल्यूम 2 में भी आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया। सभी सिंगर्स ने बहुत अच्छा गाया। मैं किसी का स्पेशल नाम लेके कैटेगरी अलग बांटूंगा नहीं। ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक बेहतरीन गीत, बेहतरीन गायकी सभी ने पेश करी। और क्योंकि मेरे लिए सब मेरे बहुत क्लोज़ हैं, चाहे मेरा प्यारा भाई मोहित नांगिया हो कभी कभी हमारे बीच में अनबन चलती है, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसकी सपोर्ट के बिना मेरा प्रोग्राम अधूरा ही है। मैं उसको मानूंगा कि एक तरह से मैं अपने परिवार में एक तरह से ये सोचने लग गया हूँ कि या वो मेरी परछाई है या मैं उसकी परछाई हूँ। तो क्योंकि हमारे जो बैकबोन्स हैं, सबसे पहले मैं आदित्य भाई की एंकरिंग के लिए धन्यवाद करूँगा जिन्होंने पूरी सपोर्ट करी। नवरत्न फाउंडेशंस, हमारे स्पर्श साथ ज़िंदगी, DMS आरोही, ट्राई ग्रुप ऑफ म्यूज़िक और eventsofmusic.com, और साथ में साउंड टेक्निकल्स के लिए हमारा मोहित भाई, मोहित नांगिया, लिंकर साउंड ट्रैक, और बैक ऑफिस सपोर्ट के लिए आज रिचा प्रज्वल की आज एब्सेंटीज़म थी, एब्सेंट था भाई हमारा, तो लेकिन रिचा ने आज दोनों साइड से संभाला है अकेली ने। तो सच में रिचा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता रिचा कैसे संभालेगी दोनों चीज़ों को। तो वो स्पॉटलाइट भी कर रही थी, साथ में स्लाइड भी कर रही थी, और फोटो पिक्स तो उसने लिया 100% ली होंगी। तो क्योंकि वही काम तीनों संभाल के रिचा ने हेल्प करी है। तो सभी का बहुत धन्यवाद, और सभी हमारे फेसबुक फ्रेंड्स का धन्यवाद। और आगे हमेशा हम नए शोज़ लाते रहेंगे। तो अभी हम लाइव